Hi, again I am on the OT today, and today we will be doing a case of foreign body granuloma removal in a small child aged 5-year-old, and this got unnoticed from the parents, and they came in my OPD with a complaint of right side nasal cavity. इस बच्चे में जो complaint थी वो ये थी, जो पेरेंट्स ने हमें बताया कि एक साइड की नाक इसकी बंद रहती है लास्ट 5 महीने से, और इसमें एक अजीब सी बदबू जैसी चीज़ आती है. सो आई इमीडिएटली टोल्ड देम दैट इट कुड बी समथिंग विच इज़ फिशी एंड इट हैज़ टू बी इमीडिएटली सीन. इसको देखना बहुत ज़रूरी है. मैंने ओपीडी में पेरेंट्स को ये बात काउंसिल की. जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि हम इसको ड्रॉप्स वगैरह डालते रहे हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह देते रहे हैं, बट स्टिल ये ट्रीटमेंट के बावजूद भी बच्चा कुछ दिन के लिए तो ठीक रहता है, बट आफ्टरवर्ड्स अगेन उसकी नाक में ब्लॉकेट वाली टेंडेंसी आ जाती है. सो द इमीडिएट वन थिंग विच स्टक टू माई माइंड वॉज, कुड इट बी फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा और राइनोलेट? Definitely, very common in very young children. These young children lodge foreign bodies into their nose, which goes unnoticed by the parents, and they keep on giving antibiotics without any consultation with the specialist. तात्पर्य ये है कि ऐसे बच्चे जनरली अपने नाक में कुछ फॉरेन बॉडी या कोई छोटी सी इंस्ट्रूमेंट अपने नाक में डाल लेते हैं और पेरेंट्स को ये बात नोटिस नहीं होती, और कुछ महीनों तक पेरेंट्स अपने मन से एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं. तत्कालिक बच्चों को राहत मिलती है, बट कंप्लीट क्योर नहीं मिलती. उसके बाद वो स्पेशलिस्ट के पास आते हैं और हमें दिखाते हैं. एंड द फर्स्ट थिंग एज अ स्पेशलिस्ट जो हम करते हैं वो है एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी दूरबीन के द्वारा जांच. दूरबीन जांच में ये पाया जाता है कि ऐसे बच्चों में फॉरेन बॉडी कई महीनों से नाक के अंदर फंसी होती है और वो नाक को ब्लॉक कर रही होती है, जिसके कारण बच्चों में तकलीफ पनपती है और उनके नाक से अजीब सी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या ब्लड जैसी डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है. So when they come to our OPD, the first thing as an ENT specialist, what we do is an endoscopic examination of the nose. And when I did the endoscopic examination of this small child, we found a foreign body granuloma, query rhinolate, and today I am here again in the OPD to remove this foreign body granuloma. The glimpses of the surgery will be shared to you. This lecture of mine is a warning to all the parents where your child is suffering from a right nasal or a left nasal cavity blockage with a foul smelling discharge coming from the nasal cavity and sometimes even blood coming from the nasal cavity. Do consult your ENT specialist and go for an endoscopic examination. The role of the specialist is very important, so such things should not be neglected in your small child. Beware of small things because this could become a foreign body bronchus. अगर ये फॉरेन बॉडी या ये चीज़ जो बच्चे ने नाक में डाली है अगर सांस नली में गलती से भी चली जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. बच्चा कॉम्प्लिकेशन में भी लैंड अप कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को हमेशा इस चीज़ के लिए नोटिस करें कि उसका कान चीज़ों से फ्री हो, उसका नाक चीज़ों से फ्री हो. और बच्चा अगर कभी भी कंप्लेन करे कि कोई ब्लॉकेज उसके कान या नाक में आ रही है तो नाक कान गले के विशेषज्ञ को जरूर संपर्क करें. Thank you so much. This is a very short lecture and definitely a warning lecture to all the parents whose children are suffering from nasal and ear.